हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। आज की क्लास में स्टार्ट कर रहे हैं अवकलन। ठीक है, अवकलन स्टार्ट कर रहे हैं जिसको डिफरेंशिएशन भी कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं डिफरेंशिएशन। आज ये डिफरेंशिएशन की पहली क्लास है। तो आज की क्लास में हम आपको बताते हैं कि सारे फार्मूले आपको रिवाइज कराते हैं कि सारे फार्मूले आपको एक जगह पे कलेक्ट मिलने चाहिए, और वो सभी फार्मूले हम बोर्ड पे लिख रहे हैं और आप सभी को अच्छे से नोट करना है और उनको बार बार रिवाइज करना है ताकि क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कोई भी समस्या आपके पास ना आए। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशिएशन के फार्मूलों को कैसे लिख रहे हैं और उनको आपको लर्न करना है। फर्स्ट फार्मूला लिखिएगा, अगर y इक्वल टू x टू दी पावर n लिखा है, ध्यान से देखिएगा इस फंक्शन को। अगर y इक्वल टू x टू दी पावर n के टाइप का कोई भी फंक्शन लिखा हुआ है तो आप ऐसे फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, देखिए क्या करेंगे। जब ऐसा फंक्शन लिखा होता है तो आप क्या करिए, ऐसे लिखिए dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ x की पावर n। ये डी बाई डी एक्स क्या होता है, एक डिफरेंशियल ऑपरेटर होता है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, ये चीज इसको डिफरेंशिएट कर रही है। तो डिफरेंशिएट होने के बाद क्या बन रही है, देखिएगा ये जो n है पावर में, ये बगल में आ जाएगा ऐसे मल्टीप्लिकेशन में, और यहाँ पर x की पावर n माइनस वन। ठीक है, ये है आपका डी वाई बाई डी एक्स। इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा n डॉट x की पावर n माइनस वन। यह पहला फार्मूला है डिफरेंशिएशन का, बेसिकली सबसे पहला फार्मूला y इक्वल टू x की पावर n। अब आप देखिएगा दूसरा फार्मूला क्या होता है, अगर y इक्वल टू e टू दी पावर x है, y इक्वल टू e टू दी पावर x है तो इसका डिफरेंशिएशन e टू दी पावर x ही होता है। क्या होता है, ये dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ e टू दी पावर x। अब ये डी बाई डी एक्स ऑफ e टू दी पावर x क्या बन जाता है, e टू दी पावर x ही रहता है। ठीक है, ये सेकंड फार्मूला है डिफरेंशिएशन का। थर्ड फार्मूला देखिएगा, अगर y इक्वल टू a टू दी पावर x लिखा है, क्या लिखा है, y इक्वल टू a टू दी पावर x, मतलब जैसे 4 टू दी पावर x लिख दिया गया, 5 टू दी पावर x लिख दिया गया, या 10 टू दी पावर x लिख दिया गया, ऐसे। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये सिर्फ e की पावर x में आएगा। ठीक है, तो देखिए इसका फार्मूला क्या होता है, ये dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ a टू दी पावर x। ये बन जाता है a टू दी पावर x log e a, और जहां पे ये होता है a ग्रेटर देन 0 एंड a इज नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ पे a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 यानी कि a हमेशा पॉजिटिव रहेगा, और a की वैल्यू 1 के बराबर नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे ये जब log a आ जाएगा यानी कि log 1 आ जाएगा तो log 1 की वैल्यू हो जाती है 0। ठीक है, इसलिए यहाँ पे कंडीशन है a ग्रेटर देन 0, मतलब a की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए और a इज नॉट इक्वल टू 1, a की वैल्यू 1 के बराबर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट फार्मूला है y इक्वल टू log बेस e ऑफ x। ये y इक्वल टू log x, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या बनता है, ये dy बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पे d बाई डी एक्स लिखते हैं और ये इस तरीके से log x लिखते हैं, तो इसका सीधा सा हो जाता है 1 अपॉन x। ठीक है, log x का डिफरेंशिएशन हो जाता है 1 अपॉन x। अगला फार्मूला है y इक्वल टू log a x। अभी आप देखिएगा इन दोनों में डिफरेंस है, यहाँ पे बेस e था, यहाँ पे बेस a है, तो इसका भी डिफरेंशिएशन थोड़ा वही होता है। क्या, ये dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ log a x।
तो ये बन जाता है 1/x और यहाँ पे log ई ए, यहां पर भी a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है। ठीक है, ये log ex का होता है और ये डिफरेंशिएशन log ax का होता है। क्लियर? अगला फार्मूला देखिएगा, इधर मैं इरेज कर देता हूं। अगला है कि अगर y इक्वल टू सी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? y इक्वल टू सी, यानी कि एक कांस्टेंट फंक्शन लिख दिया जाए, तब डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो ये हो जाएगा dy बाई dx इक्वल टू d बाई dx ऑफ c। तो इसका डिफरेंशिएशन हमेशा 0 हो जाता है। d बाई dx ऑफ कांस्टेंट फंक्शन इक्वल टू 0। अगला देखिएगा, अगर इस तरीके से कोई फंक्शन लिखा हुआ है y इक्वल टू अल्फा डॉट एफ ऑफ एक्स, इस तरीके से, यानी कि यहाँ पे कोई नंबर है और उसके बगल में कोई फंक्शन लिखा हुआ है, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं? तो dy बाई dx इक्वल टू, ये जो कांस्टेंट होता है, यहाँ पे इसको कांस्टेंट नहीं बल्कि कोफिशिएंट कहते हैं, तो ये अल्फा और ये हो जाता है d बाई dx ऑफ एफ एक्स। तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो dy बाई dx इक्वल टू अल्फा डॉट एफ एक्स से कन्वर्ट होके एफ डैश एक्स ये बन जाता है। इस तरीके से ये फंक्शन, अगर किसी भी फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन में कुछ होता है तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे होता है, मतलब कि कोफिशिएंट को तो बगल में लिख लेते हैं, बाकी फंक्शन का डिफरेंशिएशन वैसे ही कर दिया जाता है। ठीक है, अगला देखिएगा, जब दो फंक्शन का गुणा होता है। ठीक है, यहां पे इनको इरेज कर रहे हैं, आप लोग देखिएगा। अगर इस तरीके से कोई फंक्शन लिखा हुआ है y इक्वल टू एफ एक्स डॉट जी एक्स, दो फंक्शन लिखे हुए हैं, एक है एफ एक्स, दूसरा है जी एक्स। एफ एक्स डॉट जी एक्स यानी कि दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन लिखा हुआ है, तब आप उनका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? ठीक है, यहां पे आप क्या कीजिए, इसको मानिए फर्स्ट और इसको मान लीजिए सेकंड फंक्शन। तो डी बाई डी एक्स क्या हो जाता है? ये डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू यहाँ डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स डॉट जी एक्स। ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन क्या होता है कि फर्स्ट फंक्शन एफ ऑफ एक्स और डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन मतलब जी एक्स। फर्स्ट फंक्शन को ऐसे ही लिख देना है, उसके बाद सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है, प्लस फिर सेकंड फंक्शन लिख देना है ऐसे ही, और उसके बाद फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर देना है। तो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन और डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ऐसे करना है जब दो फंक्शन का प्रोडक्ट लिखा हुआ हो। ये होता है dy बाई डी एक्स ऑफ, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। चलिए आइए इसको इरेज करते हैं, नोट करिए इसको। उसके बाद अगर दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं तब क्या करते हैं? देखिए, अगर इस तरीके से लिखा हुआ y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स अपॉन जी एक्स, कहने का मतलब है कि अगर दो फंक्शन को डिवाइड किया जा रहा है तब फिर इनका डिफरेंशिएशन क्या होगा, क्या करेंगे इसके अवकलन में। ठीक है, तो आइए देखते हैं।
तो यहाँ पे लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू डी बाई डी एक्स और ये एफ एक्स अपॉन जी एक्स। ठीक है, ये होता है न्यूमरेटर और ये होता है डिनोमिनेटर। ठीक है, तो क्या होता है इसका तरीका, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये पहले लिखेंगे डिनोमिनेटर जी एक्स डॉट डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, यानी कि डिनोमिनेटर यानी कि ये हर, और फिर अंश का अवकल गुणांक लिखते हैं। यहाँ पे आप माइनस का साइन लगाइए और फिर लिखिए एफ एक्स यानी कि न्यूमरेटर और डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर यानी कि जी एक्स, और उसके बाद ये होता है, इसको पूरे को डिवाइड होता है ये जी एक्स का स्क्वायर। ये जो फंक्शन होता है u अपान एफ एक्स अपान जी एक्स, इस टाइप से कि जब दो फंक्शन को आपस में आप डिवाइड कर रहे हैं, तो जब दो फंक्शन को आपस में डिवाइड कर रहे होते हैं तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है, तो उसके लिए आपको ये प्रोसेस अप्लाई करना है। ठीक है, सभी बच्चों को ये नोट कर लेना है और समझना है। अगली क्लास में इन पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो कराएंगे, इसलिए सेकंड क्लास को मिस मत करना और रेगुलरली क्लास को देखते रहिएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और सभी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, अगला वीडियो नेक्स्ट डे इसका अपलोड करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को जरूर देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।